नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आंसू जूम नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से जारी रख रहे होंगे। तो साथियों आपको पता होगा यूपीएससी 2025 की भर्ती प्रचलित है और इसमें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी की सभी क्लासेस एमसीक्यू टाइप करा रहा हूं। और इसमें हमने दोस्तों क्लासेस बहुत सारी कर भी ली है और आज संज्ञा लिंग वचन इसकी हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर रखी है। तो इसका आज पार्ट 3 यानी तीसरा, आज हम इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। तो साथियों समय जाया ना करते हुए आइए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। साथियों ये यूपीएससी भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि आदि परीक्षाओं के लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिलेवेंट रहने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ यूपीएससी भर्ती परीक्षा में लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 में से 36, 37, 38 क्वेश्चन के आसपास आपको मेरी इस हिंदी एमसीक्यू सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए चादरों, चादरे, चादर चादर, चदराओ। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चादरे। नेक्स्ट, गो से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गो से। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गौओं से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो साथियों मिठाई का बहुवचन पूछा गया है, तो इसका मिठाई का बहुवचन होगा साथियों मिठाइयाँ, ऑप्शन सी। दोस्तों मकसद वही है, आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाना, ताकि आपका समय भी इतना वेस्ट ना हो और चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगी। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारी। बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? पुजारी। पुजारी का स्त्रीलिंग पूछा है, तो साथियों पुजारी का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन सी पुजारिन। छोटी ई की मात्रा आएगी साथियों, ये गलत है, ये तीनों गलत है। पुजारिन में छोटी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। कवयित्री, कवि। नहीं साथियों यहाँ पर कवि पर बड़ी की मात्रा आएगी, ये क्या नाम छोटी की मात्रा आएगी, ये गलत है। ठकुराइन, ठकुर, ये भी गलत है साथियों। रानी, राज, ये भी गलत है, राजा होता है। सम्राज्ञी और सम्राट, ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुर का स्त्रीलिंग। तो साथियों इसका सही जवाब होगा विधवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, अजवायन, विहार, मुद्रिका। तो साथियों इसमें पराधीनता, अजवायन और मुद्रिका तीनों स्त्रीलिंग है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विहार। विहार एक पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है साथियों, ये तीनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, यानी साथियों बच्चे को, इसमें कौन सा कारक है? साथियों मैंने कल की क्लास में आपको बताया था
जहाँ पर किसी चीज को देना, संप्रदान करना, प्रदान करना आदि इत्यादि शब्दों का देखने को मिल जाए, वहाँ पर साथियों होगा संप्रदान कारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी, देवगण। देववृंद नहीं होता, देवजन भी नहीं होता, देवलोक भी नहीं होता, देवगण होता है दोस्तों देव का बहुवचन शब्द। नेक्स्ट, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रति। तो साथियों प्रति का बहुवचन होता है प्रतियां। प्रतियां, प्रतियां नहीं, प्रतियां। ऊपर चंद्र बिंदी है ना, प्रतियां बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 216, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी नहीं साथियों, स्त्रीलिंग है। राशि स्त्रीलिंग है। चील और पक्षी। बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? चील भी साथियों स्त्रीलिंग है, लेकिन पक्षी, पक्षी उड़ गई या पक्षी उड़ गया? पक्षी उड़ गया, इसलिए दोस्तों पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुटुंब, सेना, धरती, मणि। तो साथियों इसमें कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? बताओ साथियों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें गण का यूज करके हम बहुवचन नहीं बना सकते? शिक्षक गण, भक्तगण, नेतागण, देवीगण। बताइए साथियों। इसका बन जाता है साथियों भक्तगण, नेतागण, शिक्षकगण, लेकिन देवी का हम देवीगण नहीं बना सकते। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी, सुधी वर्ग, सुधी वृंद, सुधी गण या फिर सुधी जन। तो साथियों सुधी के बाद में जन लगाने से सुधी जन, इसका बहुवचन बन जाता है। नेक्स्ट, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लोटे, लूटिया, लुटिया, लुटियाएं। बताओ साथियों। तो साथियों इसमें होगा ऑप्शन सी, लुटियां, चंद्रबिंदी वाली। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। हस्ताक्षर, जनता, होश, लोग, चर्चा, जनता, प्राण या फिर बाल। सदा एक वचन में, ऐसा नहीं साथियों कि एक वचन में, सदा एक वचन में पूछा है, सदा एक वचन में। तो साथियों चर्चा हुई, जनता, जनता इकट्ठी हुई, ये दोस्तों परमानेंट एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि दोस्तों हस्ताक्षर एक बहुवचन बोल रहा है मैं। हस्ताक्षर को हम हमेशा बहुवचन में लिखते हैं, हस्ताक्षर हुए। होश, लोग, लोग भी दोस्तों बहुवचन हो गया। प्राण निकल गए, ये भी दोस्तों बहुवचन हो गया। लेकिन चर्चा और जनता ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनको हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम या फिर वृक्षों के नाम। दोस्तों ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये जो नक्षत्रों के नाम होते हैं ये दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और नक्षत्र क्या क्या होते हैं आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट, बेल शब्द का बहुवचन बनाइए। बेल।
तो साथियों बेल का बहुवचन होता है बेले, बेलें, बेले नहीं बेलें। नेक्स्ट, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन, टिड्डी गण। तो साथियों ऑप्शन बी टिड्डी दल। नेक्स्ट, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? वधु, पिता, जनता, उष। दोस्तों अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जो जनता होता है, जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है। अनानास, बुंदेली, सब्जी, चिल्का, झील। साथियों ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये स्त्रीलिंग है, लेकिन अनानास ये एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, वधु, ये साथियों यहाँ लिखा हुआ है वधु। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए वधुएं। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आ गई है, बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन आएगी इसमें छोटा ऊ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 228। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पड़ोस, शिष्या, विदुषी, छात्रा। तो साथियों ऑप्शन ए राइट होगा, पड़ोस। नेक्स्ट, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? चूहा, चूहिया, सांप, सांपिन, तनुज, तनुजा, बनिया, बनियान। दोस्तों बनिया का बनियान नहीं होता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है? दोस्तों जिसमें बहुवचन भी होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए वो एक, और भाव। तो दोस्तों आंखों में कोई भाव नजर नहीं आ रहा। ठीक है साथियों, इसमें नजर नहीं आ रहा भाव। बहुवचन तो है लेकिन भाव नजर नहीं आ रहा। बहुएं बहुवचन तो है लेकिन भाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन डी सुधीजन, सुधीजन जो शब्द है इसमें दोस्तों गुण भी है, वर्ग भी है और भाव भी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? चील, विद्वान, खरगोश, चित्रकार। तो साथियों चित्रकार एक ऐसा शब्द है जिसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों के तहत यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी। तो साथियों भवानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा भव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कृष्ण, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष, कृष्णा, कृषा, कृष्ण। बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों कृष्ण का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? देश, नदियां, भाषाएं, बोलियां। तो साथियों देश एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग। गो शब्द का एक वचन पहचानिए, सॉरी गो शब्द का वचन पहचानिए। गो में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन। तो साथियों गो सदा गो एक वचन होता है, गो एक वचन, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो साथियों हमेशा बहुवचन का यूज करते हैं हम आदर देने के लिए, ऐसा नहीं बोलते
तू आ जाओ, आप आ जाओ, ऐसा बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानी, कहानियाँ, कहानियों, कहानियाँ। 237 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, कहानियाँ। नेक्स्ट, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी में, बताओ साथियों। तो दोस्तों इसमें होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में दोस्तों में और पर, एक वाक्य के बीच में ये दोनों शब्द देखने को मिलते हैं, में या फिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 239, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदले। घर और लोग, इनको दोस्तों बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो साथियों इसका हो जाएगा घरों और लोगों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चूल्हा, पुदीना, भ्रमर, काया। काया, काया किसे बोलते हैं साथियों? शरीर को। तो साथियों इसमें काया ही एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, बाकी तीनों पुल्लिंग होते हैं साथियों। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नृप, घाघरा, रात्रि, वृष्टि। बताओ साथियों 241 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। ठीक है साथियों, नृप और घाघरा दोनों पुल्लिंग शब्द होते हैं साथियों। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग, तो साथियों गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होता है गुरु आइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक ही वस्तु का बोध होता हो, तो साथियों एक वस्तु का बोध होता है तो उसे एक वचन बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महीना, बताओ साथियों, इसने पूछा है महीना शब्द का बहुवचन बनाइए, क्या होगा सिंपल लैंग्वेज में? तो साथियों महीना का बहुवचन होता है महीने, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बिंदी लग गई। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक, तो साथियों पाठक को पाठकगण बहुवचन में बोलते हैं, पाठकगण इसका बहुवचन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? कलम, साथियों कलम का बहुवचन क्या होगा? अनेक कलम, कलम, कलमें, कलामियों। वाओ, कलामियों ये गलत है साथियों। बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनेक कलम, कलम, कलमें। तो साथियों इसमें ऑप्शन सी कलमें इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? दर्शन हुए बहुवचन है साथियों, वर्षा हुई एक वचन है, व्यथा उससे यह है व्यथा थी एक वचन है, सत्य बोला, सत्य बोले नहीं सत्य बोला ये भी एक वचन है। तो साथियों इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो एक वचन नहीं है? दर्शन, दर्शन दोस्तों हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधाता, नेता, दाता, धात्रा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विधाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है?
हस्ताक्षर, रोमकूप, दल या फिर लोग। दोस्तों हस्ताक्षर को हम बहुवचन में यूज करते हैं, रोमकूप भी बहुवचन होता है, लोग भी बहुवचन होता है। लेकिन साथियों जो दल है ये एक वचन होता है। और साथियों दल में कौन सी संज्ञा है? समवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 250, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। जैसे गार्गी एक विद्वान महिला थी? नहीं, गार्गी एक विदुषी थी। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी। साथियों खूंटी का बहुवचन होता है खूंटिया, यानी खूंटिया। ऑप्शन सी। चाकू, इसका बहुवचन बनाइए, बताओ साथियों। साथियों चाकू का बहुवचन होता है चाकुएं, है ना? नहीं, गलत है। चाकू का बहुवचन चाकुएं नहीं होता। चाकू होता है? नहीं साथियों, चाकू भी नहीं होता। तो साथियों चाकू का जो बहुवचन होता है वो चाकू ही होता है। ऑप्शन ए। ऐसे दोस्तों अनेक शब्द है, बहुत शब्द है जिनका बहुवचन और एकवचन दोनों सेम रहता है। नेक्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है। यहाँ पर दोस्तों किसी चीज को देने की बात कही गई है। तो साथियों इसमें कारक कौन सा होगा? संप्रदान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह। दोस्तों यहाँ पर कारक चिन्हों की पहचान के लिए वाक्य में कोई सा भी शब्द नहीं दिया गया है, जैसे का, की, के, में, पे, पर आदि। तो दोस्तों इसमें हम कैसे पता करेंगे? वह अगले साल आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं वह अगले साल में आएगा, यानी अधिकरण कारक। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है अपरिग्रह, अंतरी, किन्नर, अहिंसा। सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताओ किन्नर स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है? देखते हैं आज कोई बताएगा नहीं बताएगा। 255। तो साथियों इनमें अहिंसा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या फिर तिथियों के नाम? तो साथियों नदियों के नाम, तिथियों के नाम और भाषाओं के नाम। ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सामने कोई सी भी नदी का नाम आ जाए हमेशा स्त्रीलिंग होगा, कोई सी भी तिथि का नाम आ जाए स्त्रीलिंग होगा, कोई सी भी भाषा या फिर बोली का नाम आ जाए वो भी स्त्रीलिंग होगा। लेकिन दोस्तों जो समुद्रों का नाम होता है, जो समुद्रों के नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ये साथियों ध्यान रखना, नदियों के नाम, तिथियों के नाम और भाषाओं के नाम ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और समुद्रों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीता से सुंदर है, कंपैरिजन। बताओ साथियों। जहां पर दोस्तों तुलना की बात करी जाए अधिकतर अपादान कारक होता है। वहां पर तुलना की बात हो या फिर अलग होने की बात हो, ठीक है साथियों, अपादान कारक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। वचन, पक्ष, लिंग, कारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो साथियों वचन से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लिंग से भी नहीं कर सकते, पक्ष भी नहीं है, लेकिन जो कारक है ये दोस्तों प्रसर्ग, चिन्ह ये होता है दोस्तों, जिससे हम क्रिया की पहचान कर पाते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? रानी पुस्तक पढ़ती है। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। मेज से पुस्तक गिरी। वाओ, गिर गई यानी अलग हो गई। रमेश खिलौनों से खेल रहा है। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बताओ पहले साथियों, इसका क्या होगा? रमेश खिलौने से खेल रहा है। तो साथियों एक माध्यम है, इसमें साथियों करण होगा। लेकिन साथियों अपादान कारक इसमें से क्या होगा? मेज से पुस्तक गिरी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, में और पर, ये दोस्तों कौन से कारक की पहचान होती है? अधिकरण कारक की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 261। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। बताओ साथियों, क्रम, कर्ता, अधिकरण या फिर संप्रदान? साथियों इसका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में पर। ठीक है साथियों। साथियों ये क्लास और ये तो क्या साथियों, जितने भी क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्लास सारी की सारी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और इत्यादि, जिनमें दोस्तों हिंदी का सिलेबस देखने को मिलता है, उन तमाम भर्तियों के लिए साथियों ये क्लास बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है साथियों। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखा करो, ये नहीं कि स्किप कर करके देखना। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये भी नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी बांट दिया इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यूनिक कंटेंट है साथियों, जैसा मेरा लोगो है, प्रिपरेशन विद यूनिक कंटेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ 40 में से 35, 36, 37, 38 ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों क्लास में आया करो और अच्छे से पढ़ाई करा करो। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। राधा के लिए यानी कि संप्रदान कारक। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, गुरु शब्द का बहुवचन गुरुत्तर, गुरुएं, गुरुओं, गुरुजन। साथियों सिंपल है, गुरुजन होता है गुरु का बहुवचन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन साथियों यूपीपी निरस्त परीक्षा 2024 शिफ्ट सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, पुस्तक, पौधा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। प्राण, ऑप्शन ए। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर दोस्तों किसी चीज़ को देने की बात हो रही है, तो संप्रदान कारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से माध्यम है दोस्तों, तो दोस्तों जहाँ माध्यम की बात होगी वहाँ पर हम करण कारक को प्रधानता देंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द? लड़का, सहायता, पौधा, पुस्तक। बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों हम लड़का का बहुवचन बना सकते हैं लड़कों, पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें, लेकिन दोस्तों हम सहायता का बना देंगे। एक बार बना के देखो, सहायते, सहायताएं, ऐसा नहीं हो सकता साथियों। ठीक है। तो दोस्तों जो सहायता शब्द होता है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट, ए राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर दोस्तों हम किसी को पुकार रहे हैं, यानी किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी, संबोधन कारक। नेक्स्ट, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकतर लड़कियां साथियों कुत्ते से डरती ही है, सही बात है भी। सीमा कुत्ते से डरती है,
करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक। लेकिन साथियों हमारे देश में लड़कियां बड़ी बड़ी ऑफिसर भी बनी हुई है। ठीक है साथियों, बताओ साथियों, क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों डरना यानी कि एक तरीके से विच्छेदन, अलग, अपादान कारक, ऑप्शन बी। और जो साथियों इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, सीमा कुत्ते से प्यार करती है, फिर इसका क्या राइट आंसर होगा? साथियों बताओ, कर्ण होगा या फिर कर्म होगा? वो डिपेंड करेगा दोस्तों क्वेश्चन में कौन सी जगह पर नीचे रेखांकित किया हुआ है। नेक्स्ट, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर यानी कि दोस्तों ऊपर, अधिकरण की बात हो रही है यहाँ पर। में और पर हमेशा अधिकरण को संबोधित करते हैं, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? शीशम नर्मदा, विहग गरुड़, साहित्य सहज, समाधि दीपक दीमक। बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों साहित्य एक पुल्लिंग शब्द होता है, शीशम पुल्लिंग होगा, लेकिन नर्मदा स्त्रीलिंग होगा। विहग पक्षी, गरुड़ ये साथियों पुल्लिंग है, लेकिन दोस्तों जो समाधि और दीमक है ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो साथियों इसमें एक ही शब्द ऐसा है जिनका वचन हम परिवर्तित कर सकते हैं। बेटा, बेटा का हम दोस्तों बेटे बना सकते हैं, लेकिन चाचा का हम चाचे या फिर चाचों ऐसा कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर, पनीर की सब्जी। बताओ साथियों। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लौंग। कौन सी लौंग साथियों? खाने वाली या जो एक औरत का आभूषण होता है वो वाली? दोस्तों कोई सी भी लौंग हो, दोनों लौंग हमेशा स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। पुल्लिंग पूछा है साथियों। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कोयल, मक्खी और गिलहरी ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन साथियों जो खटमल होता है ये पुल्लिंग शब्द है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं साथियों? बताइए। उसे दोस्तों करण कहते हैं। जिसके द्वारा, माध्यम यानी कर्ता। ऐसा एक तरीके से साथियों हम ऐसे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, कर्ता किसी चीज के माध्यम के द्वारा जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम करण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है? डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसमें एक ऑप्शन बहुत क्लोज है। अगर साथियों यहीं पर डिबिया में ऊपर चंद्रबिंदी लग जाती तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता, लेकिन साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समाचार। समाचार शब्द हमेशा बहुवचन होता है। नेक्स्ट, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, क्रिया। काम करने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? काम करने वालों को साथियों हम क्रिया कहते हैं, है ना साथियों? नहीं, गलत बात। काम करने वालों को दोस्तों कर्ता बोला जाता है। नेक्स्ट, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, अपादान। इंपॉर्टेंट, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े दोस्तों उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है साथियों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है।
श्याम का घर पेड़ से गिर रहा, अलग हो गया। बताओ साथियों। कुर्सी के नीचे आरी से काटो। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ से गिर पड़ा, अलग हो गया। नेक्स्ट, चोर ने धन के लिए धार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वाह क्या बात है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, करण, संबंध, अधिकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसका प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है। बताओ साथियों। साथियों इसमें अधिकरण जो है, अधिकरण कारक जो है साथियों, इस अधिकरण कारक का इस्तेमाल इस वाक्य में कहीं भी नहीं किया गया है। इसमें करण का भी इस्तेमाल हुआ है, अपादान का भी अलग हुआ है क्योंकि गर्दन अलग हो गई। संबंध का इस्तेमाल भी हुआ है दोस्तों। इसमें धारदार हथियार से करण होगा साथियों। इसमें धारदार हथियार से व्यापारी गर्दन धड़ से अलग कर दी। धन के लिए, संबंध के लिए दोस्तों संबंध होगा। लेकिन साथियों इसमें अधिकरण कारक का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है। यह गोपाल की पुस्तक है। मजदूर थक कर सो गया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़का पत्थर फेंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 282। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? सर्वनाम से बनी, तो साथियों ममता। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? अधिकरण, करण, संप्रदान या फिर कर्म? लेने देने की बात हो रही है साथियों, संप्रदान। ऑप्शन सी। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बालक रोते रोते सो गया। इसमें कर्म कारक नहीं हुआ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक, सुंदर, बचपन, 55। तो साथियों बचपन में भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। यही सही जवाब हो जाएगा साथियों उसका, ऑप्शन डी, हम नाक से सांस लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का बोधक चिन्ह होता है साथियों में और पर। इसमें में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या फिर स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या फिर स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। जी, ऑप्शन सी, लिंग। उसे हम लिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी, सेवा, भाषा या फिर प्रयोग? दोस्तों जो प्रयोग है ये पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, किनके नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के, नदियों के, दिनों के या फिर भाषाओं के? दोस्तों जो दिनों के नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जबकि भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम और नदियों के नाम ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं साथियों। नेक्स्ट, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो दोस्तों राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बनती है राष्ट्रीयता। तो फिर साथियों राष्ट्रीय क्या है? बताइए, राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है या फिर कुछ और है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट, इसका हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। साथियों कैमरा एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 293। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? व्यय, लहर, आय, नहर। तो साथियों व्यय, व्यय एक पुल्लिंग शब्द है, और जबकि आय, आय एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, और व्यय एक पुल्लिंग शब्द होता है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या है? जनता। तो साथियों जनता को हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताओ साथियों। दवात, दवान, दवाई, दवार। साथियों दवार, दवार एक पुल्लिंग शब्द है, और दवार साथियों होता क्या है? नेक्स्ट, बच्चों के लिए मिठाई लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों के लिए मिठाई लाइए। अधिकरण, संबंध, संप्रदान, अपादान। बताओ साथियों। के लिए संप्रदान कारक, ऑप्शन सी। मजदूर को मजदूरी दीजिए। देने, देने की बात हो रही है साथियों, बताइए क्या होगा? इस वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा, मजदूर को मजदूरी दीजिए, कर्म कारक। बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्म कारक। नेक्स्ट, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। बताओ साथियों, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो साथियों जो ख्याति है ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। आप सोच रहे होंगे मोती स्त्रीलिंग क्यों नहीं होता? तो शायद दोस्तों मोती के आगे कुछ जोड़ के देखो, मोती गिर गई या फिर मोती गिर गया, इसलिए दोस्तों मोती गिर गया पुल्लिंग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख्याति। ख्याति एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। घर का बहुवचन रूप क्या है? घर, घरो, घराओ, घरे। तो साथियों घर का बहुवचन होता है घरों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साथियों शक्तिमान का स्त्रीलिंग होता है शक्तिमती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संदेश, खत, चिट्ठी, पत्र। तो साथियों चिट्ठी एक स्त्रीलिंग शब्द है। साथियों थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी क्लास ऑलरेडी 40 मिनट की हो चुकी है। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे भाई के लिए। तो साथियों इसमें संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लव कुश का भाई है। दोस्तों यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है, साथियों इसमें होगा संबंध कारक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो रहा है साथियों। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताओ साथियों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कृषि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? 305। तो दोस्तों अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों इसमें कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर संप्रदान कारक ऑप्शन में है ही नहीं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार। साथियों परंपरा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, राम का भाई भरत है। संबंध की बात हो रही है साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध कारक। नेक्स्ट, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना, संपादन, समायोजन या फिर सृजन। साथियों रचना एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग है? स्थान, पैठ, पैठ, गति या फिर पहुंच। तो साथियों स्थान एक पुल्लिंग शब्द है, ये तीनों स्त्रीलिंग है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान या फिर करण।
साथियों माध्यमों की बात हो रही है, करण कारक आएगा। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? साथियों संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों अध्यापिका का बहुवचन होता है अध्यापिकाएं। क्वेश्चन नंबर 313, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? बताओ साथियों। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम। तो साथियों इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो स्त्रीलिंग है, ओनली व्याख्या। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें है संबोधन कारक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल साथियों, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना। तो साथियों क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना साथियों, क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है साथियों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करना साथियों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों एक बात और, अब मैं दोस्तों कोशिश करूँगा रोज़ शाम को 7 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, डेली 7 बजे। ठीक है साथियों, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, लेकिन 7 बजे के आसपास दोस्तों मैं आपकी हिंदी की MCQ टाइप सीरीज़ की क्लास डेली अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है साथियों, और साथियों ये क्लास तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और अपना ध्यान रखो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।